Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover Block 14, which is Important Economic Committees from 1947 to 2024. So let's begin the class. फर्स्ट जो हम कमिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल कमीशन से रिलेटेड, जो कि 1949 में आई है और जिसके चेयरमैन जो है जॉन मैथी हैं। ठीक है, तो याद रखना कि फाइनेंस कमीशन का फाउंडेशन जो है यही से फिजिकल कमीशन 1949 से शुरू होता है, जिसमें ये बात की जाती है, इसका की रिकमेंडेशन और फोकस एरिया ये होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन का फ्रेमवर्क देना। ठीक है, तो इस कमेटी ने क्या किया था, सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन का क्या दिया था, फ्रेमवर्क दिया था। ठीक है, देन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारी बैठती है 1951 में, जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे केसी नियोगी। एंड केसी नियोगी 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं और ये रिकमेंडेशन देते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग का फ्रेमवर्क इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहाँ फ्रेमवर्क दिया जाता है, यहाँ स्टेब्लिश करना है फ्रेमवर्क। रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा सेंटर और स्टेट में। ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल रिलेशन और यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है। देन टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की बात करें 1953 में, जो कि जॉन मैथी इसके चेयरमैन है, जिसमें बात किस पे की रिकमेंडेशन क्या दी जाती है, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम को और सिंपल और रेशनल बनाने की रिकमेंडेशन टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी जो 1953 में स्टैब्लिश हो रही है उसमें दिया गया है। ठीक, कैल्डर रिपोर्ट 1956 की बात करें तो निकोलस कैल्डर इसके चेयरमैन थे और कैल्डर रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स, इन सारे टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करने का रिकमेंडेशन या इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन जो है कैल्डर रिपोर्ट देती है। ठीक है, एक तरह से याद रखना न्यू टैक्सेस जो है कैल्डर रिपोर्ट्स के आधार पे ही लगते हैं, ये सारे ये जितने भी हमारे न्यू टैक्सेस है यहाँ ये सब। ठीक है, इसके बाद बात करें महालनोबिस प्लान फ्रेम 1955। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने इस जो थे इसके चेयरमैन थे और महालनोबिस प्लान किससे रिलेटेड था, तो महालनोबिस प्लान जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस था, जिसका फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, तो याद रखना हैवी इंडस्ट्रीज से कौन सा रिलेटेड है, महालनोबिस का प्लान फ्रेम जो कि 1955 में आया था। देन बात करें वांचू कमेटी की। वांचू कमेटी जो है कब आई है, 1971 में वांचू कमेटी आई है। जस्टिस वांचू जो है इसके चेयरमैन थे, जो किससे रिलेटेड है, ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन और किस चीज से रिलेटेड है, ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन पे रिपोर्ट वांचू कमेटी जो है वो पब्लिश सबमिट करती है। एंड इसमें जो है क्या बात होती है कि ब्लैक मनी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हजारी कमेटी जो कि 1966 में आई है। आर के हजारी जो है इसके चेयरमैन थे और आर के हजारी ने क्या बोला था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड इन्होंने कंसर्न जताया था एंड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन पे उन्होंने कंसर्न रेज किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम की उन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट की थी, मोनोपोली और कंसंट्रेशन पावर पे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। देन बात करते हैं दत्त कमेटी जो कि 1969 में आई है, जिसके चेयरमैन सुबमिल दत्त थे। एंड ये क्या कमेटी थी, तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन को रिव्यू जो है करने के लिए दत्त कमेटी 1969 में आई थी। ठीक है, तो ये रिव्यू कमेटी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए। ठीक, इसके बाद बात करेंगे चेलिया कमेटी जो 1991-93 में आई है, जिसके चेयरमैन राजा चेलिया थे। एंड ये किससे रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म पोस्ट लिबरलाइजेशन से। ठीक है, तो चेलिया कमेटी जो है 1991-1993 में जो आई है, ये पोस्ट एलपीजी टैक्स रिफॉर्म है। ठीक है, ये पोस्ट एलपीजी जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आ गया उसके बाद के अब ये रिफॉर्म हम पढ़ रहे हैं। तो चेलिया कमेटी जो था वो क्या कहते, वो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि टैक्स रेट को कम करो और टैक्स बेस को ब्रॉड करने की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, मॉडरेट रेट रखो एंड ब्रॉड बेस करो। ठीक, देन बात करें नरसिम्हन कमेटी 1 जो 1991 में आई है, एम नरसिम्हम इसके चेयरमैन थे। बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था 1991 में जो नरसिम्हन कमेटी आई है पहली, और बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था और किस चीज से, इन्होंने एनपीए जैसे कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया, कैपिटल नॉर्म्स बताए, डीरेगुलेशन की बात की। ठीक है, देन नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में आती है, ये इसके भी चेयरमैन एम नरसिम्हन ही होते हैं, जो कि
डीपर बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है यहाँ पे। डीपर बैंकिंग रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के बारे में, एआरसी जैसा सुपरविजन, ये सारी चीज़ें जो है नरसिम्हन कमेटी 2 जो 1998 की आती है, इसमें रिकमेंडेशन दी गई रहती है। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बैंक्स क्रिएट करो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाओ। एडवांस बैंकिंग रिफॉर्म एक तरह से था 1998 वाला। ठीक है, उसके बाद बात करें डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो कि 1996 में आई है। ये जीवी रामकृष्ण जो थे, इसके क्या थे, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के चेयरमैन थे। तो पीएससी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको डिसइन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी जो है ये बताते हैं या रिकमेंड करते हैं। फिर केलकर टास्क फोर्स आता है 2002 से 2004 के बीच में, एंड विजय केलकर इसके चेयरमैन रहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था केलकर की कमेटी। डीटीसी कॉन्सेप्ट एंड जीएसटी का रिकमेंडेशन विजय केलकर कमेटी ही देती है। ठीक, देन आता है रंगराजन कमेटी 2004 का, जो कि सी रंगराजन इसके चेयरमैन रहते हैं, एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड जो है रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, देन तेंदुलकर कमेटी आती है 2009 में, जिसमें सुरेश तेंदुलकर चेयरमैन रहते हैं। और तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड होती है, न्यू पॉवर्टी लाइन मेथोडोलॉजी से, जिसमें बात की गई थी कितना, ₹816 पर मंथ फॉर रूरल पीपल। ठीक है, देन श्री कृष्ण कमेटी आती है 2011 की, जिसके चेयरमैन बीएन श्री कृष्ण थे, जिसमें बात होती है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की, एफएसएलआरसी के बारे में। फिर सोम कमेटी आती है 2012 की, पी सोम जो थे इसके चेयरमैन थे। ये इसमें रिकमेंडेशन एंटी गार अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, सेम सोम कमेटी किससे रिलेटेड है, GAR गार और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पर रिकमेंडेशन देती है। श्री कृष्ण कमेटी 2011 में जो बैठती है वो किससे रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन स्टैब्लिश करने की बात करते हैं वो। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल लॉज में रिफॉर्म की बात करते हैं। देन हम बात करें, फिर आती है रंगराजन कमेटी 2014 में। अगेन सी रंगराजन इसके चेयरमैन रहते हैं, जो कि क्या रिकमेंडेशन देते हैं, रिवाइज करने के लिए पॉवर्टी लाइन को। ठीक है, और ₹972 मंथ पर रूलर पर्सन अगर कोई पर मंथ कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, ऐसा जो है रंगराजन कमेटी 2014 की कहती है। देन 14 फाइनेंस कमीशन बैठती है 2015 में, वाई बी रेड्डी इसके चेयरमैन होते हैं। जिसमें क्या बात होती है, जिसमें 14 फाइनेंस कमीशन में बात होती है कि स्टेट का शेयर 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। ठीक है, ये एक तरह का रिकॉर्ड जम था स्टेट के शेयर में। जब हम टैक्स शेयरिंग की बात करते हैं सेंटर और स्टेट में, तो सीधे 10% बढ़ा दिया गया, 32 से 42। ठीक, एफआरबीएम कमेटी 2017 की बात करें, जिसके चेयरमैन एनके सिंह थे। जो जो एफआरबीएम कमेटी वो किससे रिलेटेड थी, फिजिकल डेफिसिट और डेप्ट टारगेट से। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन से रिलेटेड, फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब फिजिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड जो कमेटी थी, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी 2017 की, जो कि एनके सिंह चेयरमैन थे। ठीक है, देन 15 फाइनेंस कमीशन 2021 में स्टैब्लिश हुआ। इसके चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह थे, जो कि क्या बोलते हैं 41% डिवैल्यूएशन की, जो 42% स्टेट के बीच में शेयर हो रहा था सेंटर और स्टेट के बीच में, उसे 1% कम करके कहते हैं कि नहीं 41% सही है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, न्यू क्राइटेरिया ला देते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो डेमोग्राफी ऐड कर देते हैं ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, जिस स्टेट का डेमोग्राफी एंड फॉरेस्ट जिस तरह से ज्यादा होगा उस हिसाब से वेटेज मिलेगी और उस हिसाब से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रांट जैसा कॉन्सेप्ट भी 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह ले आते हैं। ठीक है, देन 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें, जो कि 2025 में बनी है, अरविंद पेंगेरिया जो है उनके क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, इन प्रोग्रेस है ये, 2026 से 31 को मतलब ईयर को कवर करेगी। की इश्यूज इसमें क्या है कि जीएसटी कंपनसेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, बिमल जलन कमेटी 2019 की बात करें तो बिमल जलन इसके चेयरमैन है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर से रिलेटेड इसमें रिकमेंडेशन था कि आरबीआई जो है अपना सरप्लस ट्रांसफर कैसे करेगी। ठीक है, आरबीआई डिविडेंड पे बात थी। उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर आरबीआई डिविडेंड टू गवर्नमेंट। स्वामीनाथन कमीशन की बात करें 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी, एमएस स्वामीनाथन इसके चेयरमैन थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म था, किससे रिलेटेड था, एमएसपी एट C2 + 50%, लैंड राइट एंड क्रेडिट वाटर से। ठीक है, तो ये था हमारा स्वामीनाथन कमीशन। ठीक है,
देन बात करें अशोक दलवाइया कमेटी, 2060 की अशोक दलवाइया इसके चेयरमैन थे। और ये किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। फार्मर की इनकम का क्या करो, डबल कर दो 2022 तक, एंड 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ जो है ये बताते हैं ये, ठीक है। तो ओवरऑल हमने कवर कर लिया अपने सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमिटीज। अगर हम इसको क्रोनोलॉजी को डिवाइड करें, टैक्स रिलेटेड कमिटी में, दूसरा जो है वो बैंकिंग रिलेटेड कमिटी में, ठीक है, एक टैक्स रिलेटेड कमिटी में, एंड दूसरा जो है बैंकिंग रिलेटेड कमिटी में, ठीक है। एंड तीसरी क्राइटेरिया लेते हैं पॉवर्टी रिलेटेड कमिटी, ठीक है, पॉवर्टी रिलेटेड कमिटी। एंड चौथी क्राइटेरिया हम लेते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कमिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कमिटी। एंड पांचवी क्राइटेरिया जो हम बांटते हैं वो है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अगर इस क्रोनोलॉजी को हम इस पांच ब्रॉडर एरिया में डिवाइड कर दें तो याद करना कितना आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं। हम जो ग्रीन पेन होगा उससे हम कौन सी कमिटीज लगाएंगे, ग्रीन पेन से हम अपने सारे टैक्स रिलेटेड कमिटी लगाएंगे, ठीक है। हम ब्लू पेन से क्या यूज करेंगे, ब्लू पेन से हम अपने बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज लगाएंगे, ठीक है। ब्लू पेन से हम क्या देखेंगे, सारे ही बैंकिंग रिलेटेड कमिटी। एंड येलो पेन से हम पॉवर्टी रिलेटेड कम देख लेंगे, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर किससे देख लेंगे, एग्रीकल्चर जो है इस कलर से एग्रीकल्चर हो जाएगा। एंड फाइनेंस कमीशन कमेटी जो है हम कोई भी कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर से फाइनेंस रिलेटेड कमिटीज देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं टैक्स रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ग्रीन पेन लेते हैं एंड चलते हैं। देखो टैक्स रिलेटेड कमिटीज में जो है मैथी कमिटी जो है टैक्सेशन इंक्वायरी से रिलेटेड पहली कमिटी तो ये है जो कि 1953 में आई है, ये टैक्स रिलेटेड कमिटी है, ठीक है। देन हम बात करें कैल्डर की वेल्थ टैक्स, ठीक है, कैल्डर की वेल्थ टैक्स कब आई है, तो 1956 में कैल्डर की वेल्थ टैक्स आई है, ये भी टैक्स रिलेटेड कमिटी है, निकोलस कैल्डर इसके चेयरमैन है। एंड फिर चेलिया जो है वो चेलिया कमिटी तीसरी जो है ये टैक्स रिलेटेड कमिटी है, राजा चेलिया इसके चेयरमैन थे, जो आई है 1991 से 1993 में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा आया है, कैलकर कमेटी, कैलकर टास्क फोर्स जो कि 2002 से 4 के बीच में आया है। एंड ये किससे रिलेटेड था, विजय कैलकर इसके चेयरमैन थे और जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। देन पांचवा जो है वो कौन सी कमेटी है, पांचवा जो है सोम कमेटी है, वो टैक्सेशन कमेटी है, 2012 में आई है, पी सोम जो है इसके चेयरमैन है। और ये किससे रिलेटेड है, GAR, एंटी GAR कार, ठीक है। तो देखो अब टैक्स रिलेटेड कमिटीज हम यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सी हैं। मैथी की कमिटी है, ठीक है, टैक्सेशन किससे रिलेटेड है, टैक्सेशन इंक्वायरी से, मैथी की कमिटी। ये क्रोनोलॉजी में सेट भी है, पहले मैथी की कमिटी आती है, फिर कैल्डर की कमिटी आती है वेल्थ टैक्स से रिलेटेड जो है, देन चेलिया कमिटी आती है जो कि किससे रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। चेलिया के बाद कौन सी कमिटी आती है, केलकर आता है, केलकर जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है। एंड देन सोम कमिटी आते हैं, सोम कमिटी किससे रिलेटेड है, गार से, ठीक है। ये हो गई हमारी टैक्सेशन रिलेटेड कमिटीज क्लियर। मैथी कमिटी कब आती है, तो मैथी कमिटी टैक्सेशन से रिलेटेड 1953 में आती है। एंड कैल्डर की कमेटी कब आती है, 1956 में। चेलिया कमेटी कब आती है, चेलिया कमेटी हमारी आ रही है 1991 में, ठीक है, 1991 में चेलिया कमेटी आ रही है। एंड 2002 एंड 4 के बीच में केलकर आ रहा है। सोम कमेटी कब आ रही है, सोम कमेटी आ रही है 2012 में, अरे सबसे रिसेंट यही है 2012 की कमेटी, सोम कमेटी, ठीक है। तो जीएसटी वाली कमेटी जो है कब आ गई है, जीएसटी वाली कमेटी हमारी 2002 के करीबी 2002 से 4 के बीच में ही बैठ गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज को, ठीक है।
चलो बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज देखते हैं। तो बैंकिंग रिलेटेड कमिटी में सबसे पहले आएगा नरसिम्हन वन कमेटी, ठीक है, जो कि 1991 में आया है। नरसिम्हन वन कमेटी, एम नरसिम्हन इसके चेयरमैन है और रिलेटेड किससे है, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। नरसिम्हन टू कमेटी फिर आती है, ये जो है 1998 में आती है, एम नरसिम्हन ही चेयरमैन होते हैं और डीपर बैंकिंग रिफॉर्म से है, मतलब एडवांस बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। देन श्री कृष्ण कमेटी आती है, श्री कृष्ण कमेटी 2011 में आ रही है, बी एन श्री कृष्ण चेयरमैन है और ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से, ठीक। फिर बिमल जलन कमेटी आती है, बिमल जलन कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, आरबीआई सरप्लस से। आती कब है बिमल जलन कमेटी, 2019 में, सबसे रिसेंट यही है बैंकिंग में, ठीक। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज में हमने क्या क्या देखा। बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज जो है वो नरसिम्हन वन एंड टू, ये दोनों ही बैंकिंग रिलेटेड से है, ये बैंकिंग रिफॉर्म से है, ठीक है, ये एडवांस बैंकिंग रिफॉर्म से है, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ रही है, नरसिम्हम के बाद श्री कृष्ण कमेटी आ रही है, श्री कृष्ण कमेटी फाइनेंशियल किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से है या लॉ से, फाइनेंशियल सेक्टर लॉ रिफॉर्म से है, ठीक है। उसके बाद आता है बिमल जलन कमेटी, बिमल जलन जो है सबसे रीसेंट कमेटी है, आरबीआई सरप्लस से रिलेटेड बात करता है बिमल जलन कमेटी, ठीक है। कब कब आई है देख लेते हैं। तो देखो 1991 में ये आई थी नरसिम्हन कमेटी, 1998 में एडवांस डीपर रिफॉर्म के लिए आई थी नरसिम्हन कमेटी, आरबीआई सरप्लस 2019 में आया है बिमल जलन की। श्री कृष्ण कमेटी कब आई है, श्री कृष्ण कमेटी जो है 2011 में आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड जो है वो क्या है, पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज, ठीक है। चलो पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज देखते हैं, येलो पेन निकालते हैं एंड हम पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज देखते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी रिलेटेड जो कमिटीज हैं उनमें है तेंदुलकर कमेटी एंड तेंदुलकर कमेटी के बाद रंगराजन कमेटी, जो कि न्यू पॉवर्टी लाइन बताते हैं, ठीक है। 2009 के बाद जो 2014 में बैठ रहा है रंगराजन कमेटी, चेयरमैन भी रंगराजन है, तेंदुलकर कमेटी सुरेश तेंदुलकर ही चेयरमैन है। तो ये दोनों जो है वो पॉवर्टी किससे रिलेटेड है, हमारे पॉवर्टी से, ठीक है। कौन कौन से, तेंदुलकर एंड रंगराजन, ठीक है। तो तेंदुलकर जो है पॉवर्टी लाइन देते हैं एंड न्यू पॉवर्टी लाइन कौन देता है, रंगराजन देते हैं, ठीक है। कब बैठती है तेंदुलकर कमेटी, तो तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन तो 2014 में बैठ रही है, तेंदुलकर जो कमेटी है वो कब की है, 2009 की है, ठीक है, 2009 की तेंदुलकर कमेटी है। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेटी, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी हैं, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेटी में स्वामीनाथन की कमेटी है, स्वामीनाथन कमीशन जो है 2006 की, ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से। अशोक दालवाई की कमेटी जो है वो भी किससे रिलेटेड है, डबलिंग फार्मर इनकम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो कब कब आई है ये भी देख लेते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, स्वामीनाथन कमीशन 2006, अशोक दलवाई कमेटी 2016, ठीक है। 2006 एंड 16 में जो आ रही है ये दोनों है एग्रीकल्चर कमेटी, ठीक है। ये स्वामीनाथन वाली एमएसपी से रिलेटेड है और अशोक दलवाई कमेटी डबलिंग फार्मर इनकम से, ठीक है। देन बात करें फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन अगर देखें तो कब कब बैठ रहा है, तो पहला फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बैठा है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बैठा है 1951 में केसी नियोगी द्वारा, ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन। देन वाई बी रेड्डी द्वारा कब बैठा है सेकंड फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन 2015 में वाई बी रेड्डी द्वारा, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के बाद हम सीधे इम्पोर्टेंट कमीशन ही देख रहे हैं, तो 14 फाइनेंस कमीशन देखेंगे जो 2015 में बैठी है। फिर थर्ड जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि एन के सिंह ने चेयरमैन थे, 2021 में बैठा है, ठीक है। एंड फिर 16 फाइनेंस कमीशन जो है
वो कब बैठ रहा है? 2025 में अरविंद पेंगेरिया जो है इसके चेयरमैन है। ठीक है, दैट्स इट। तो हमने कहाँ कहाँ से क्लियर, हमने क्या क्रोनोलॉजी फॉलो की? महालनोबिस, कैल्डर, हजारी, दत्त, वांचू, चेलिया, नरसिम्हा से लेके सारे फाइनेंस कमीशन अरविंद पेंगेरिया तक। ठीक है, थैंक यू।